आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का मान निकालना। आखिर बहुपद का मान क्या होता है? देखिए, बहुपद में दो चीज होता है, एक चर और दूसरा अचर वाला पद। चर वाला पद किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए, देखिए यहां पे जैसे ये बहुपद है, तो इस बहुपद में दो चीज है, एक चर वाला मान है, दूसरा अचर वाला मान है। ध्यान दीजिएगा, मान नहीं कह सकते हैं, पद कह सकते हैं। एक चर वाला पद है और दूसरा अचर वाला पद है। तो आप बताइए कि इसमें चर वाला कौन है? तो जिसमें एक्स वाई जेड रहता है, एबीसीडी रहता है, उसको चर वाला कहते हैं आप। उस और जोना में जिसका मान एक दो संख्या में रहता है, उसको अचर कहते हैं आप। ये तो आप जानते हैं, चर अचर। तो इसमें चर एक्स है, तो एक्स के अलग अलग मान पर इस बहुपद का मान बदलता जाता है। ठीक है, एक्स का अलग अलग मान रखिएगा तो बहुपद का अलग अलग मान निकलेगा। तो सबसे पहले मान लिया अगर कहेगा कोई कि इस बहुपद का मान कितना होगा, तो आप उससे पूछिएगा चर कितना पर, माने चर का मान क्या लेने पर। तो कहिएगा हम तुमसे सवाल पूछे बहुपद का मान बताओ, तो तू कह रहा है कि तू भी सवाल पूछ रहे हो कि एक्स का मान बताओ, ये कौन बात हुआ? तो हाँ, कुछ सवाल का जवाब सवाले होता है। आप जो सवाल पूछे हैं उसमें कुछ त्रुटि कर दी है, आपको कहना चाहिए कि x बराबर 1 पर बहुपद का मान निकाल के बताओ, तब हम जवाब देते हैं। चाहे x बराबर 0 पर बहुपद का मान निकाल के बताओ, तब हम जवाब देते हैं। आप तो सीधे पूछे हैं कि बहुपद का मान बताओ, तो इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि एक बहुपद का तो हजारों मान होता है। कौन बता दे हम? आप बहुपद का मान एक नहीं होता है, सो आप कोई बता दीजिए, किसी को रट के नहीं जाइए, किसी को बता दीजिएगा। अलग अलग होता है, निकालना पड़ता है। तो बहुपद के पहले नाम तो दे दीजिए। तो नाम कैसे देते हैं? तो बहुपद देखिए, आई में एक्स वाला है ना, तो बहुपद को कहते हैं पी एक्स। क्या कहते हैं? पी एक्स नाम होता है। जैसे इतना कब जब आपको बोलना पड़ेगा कथी लिखल है, तो कहेगा कि 2x² - 6x + 4 लिखल है। सबको पढ़ने आता है, बोल देगा, मगर बार बार बोलने में लेंदी हो जाता है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग। नहीं, नाम क्यों देते हैं? ताकि सहूलियत हो जाता है। जैसे आपका नाम पड़ा, क्यों पड़ा है? सहूलियत हो जाता है। नहीं आपका नाम होता तो कैसे बोलता लोग? अरे कमरौली गांव में जो है ना रामचंद्र प्रसाद जी हैं, उन्हीं का लड़का जो है ना, उन लड़का के जो है श्यामनंदन प्रसाद जी, उन्हीं के जो बेटा है वो है लखिंदर, और वो लड़का है उसका छोटका बेटा है। तो अच्छा, अब बाबा जी का नाम नहीं आता तो कहते कहता वो कमरौली गांव है ना, पिपलवा के पेड़ के बगल में वो कुआं है, कुआं के बगल में वो घर है, घर के बगल में वो झोपड़ी, वो झोपड़ी के बगल में वो दुकान है, और दुकान के पीछे ही वो घर है, घर में जो है ना 3 गो बच्चा, 3 गो बच्चा में जो मछला बेचा है वह बच्चा। इस तरह का नाम बताना पड़ता। नाम दे देने से क्या? अरे वो श्याम प्रसाद, अच्छा वो श्याम प्रसाद, अच्छा अच्छा समझ गया, हाँ पहचानते हैं, तुरंत पहचान लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नाम से सहूलियत हो जाता है। इसी प्रकार से इतना का बहुपद है, ये छोटा चिन्ह है, कोनो कोनो बड़का बड़का को रहता है तो उसका नाम बोलने में बड़ा झंझट होता है। तो अभी हम सीधे बोलेंगे पी एक्स। क्या बोलेंगे? ये कथी है? पी एक्स। मान इसका नाम हुआ पी एक्स। तो बहुपद का मान कितना होगा हमको ही ना बताइए, नाम थोड़ी ना पूछ रहे थे हम लोग का सवाल था कि बहुपद का मान निकालना, नाम निकला थोड़ी ना था। तो बहुपद के मान निकालने के लिए पहले नाम हो तो रख दीजिए ना उसका, तो नाम रख दीजिए उसका। ठीक है, चाहे क्वेश्चन में नाम में सही दिल रहेगा, नाम क्वेश्चन में दिल ही रहेगा ऐसे कि पी एक्स बराबर ऐसे दिया रहेगा। सवाल ऐसे ही दे देगा आपको, डायरेक्ट सवाल ही देगा ये कि प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 पी एक्स बराबर इतना है का मान x बराबर, एक नंबर दे, x बराबर 0 पर तथा दूसरा नंबर x बराबर -1 पर निकाले। तो ये सवाल पूरा हो गया, बढ़िया सवाल हो गया ये। अब ये सवाल पूरा पूछे हैं आप। पहले जो पूछे थे सीधे बहुपद का मान निकालिए, तो वो सवाल ही गलत था। क्या था? सवाल ही गलत था। ऐसा सवाल कोई आदमी नहीं पूछ सकता कि कोई बहुपद का मान निकालिए। अब आपने सवाल सही पूछा है कि भाई क्या सवाल पूछा है, थोड़ा सा सवाल खाली दिखाते हैं, बाकी सबको मन कर देते हैं। देखिए सवाल ये पूछा है कि भैया इसका मान कितना होगा। अब सवाल ठीक है,
अब कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसका हल। नंबर 1 x बराबर 0 पर मान निकालना है, तो लिखेंगे 1 नंबर सवाल। एक का हल कर रहे हैं सब, थोड़ी दो में सवाल है, एक में दो सवाल है, एगो एक x बराबर 0 पर निकालना है, एगो x बराबर -1 पे निकालना है ना। तो आपको px दिया हुआ है, तो p लिखेंगे चूंकि, ऐसे लिखिए, एक लिख दीजिएगा ऐसे, आपका लिखिएगा चूंकि क्या सवाल पहले लिख लीजिए, px बराबर कितना है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 में x बराबर कितना रखना है 0 रखने पर, मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे हम 0। तो लिखेंगे P0, क्या रखेंगे P0, यहां पर डैट अप्लाई लगा देंगे, P0 बराबर, बराबर है तो बराबर, 2 है तो 2, और जहां x है वहां पे क्या रखना है हमको 0, तो 0 के स्क्वायर माइनस 6 गुने 0 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से बराबर 2 और 0 के स्क्वायर 0 होता है, माइनस 6 गुने 0 0 होता है, चलिए, और 4। इसको और सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 गुने 0 0 होता है, 6 गुने 0 0 होता है, अब माइनस में है तो कोई बात नहीं, 0 का चिन्ह कोई नहीं होता है, माइनस या प्लस, चलिए ठीक है। अब हो गया 4 0 0 सब तो 4 होगा, ये सब तो 4 हो गया, यानी P0 बराबर हो गया आपका 4। इसीलिए इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बहुपद है px बराबर, दिखाई दे रहा है, px बराबर जो बहुपद है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 का मान कब क्या होगा 4 होगा, जब x बराबर 0 होगा तो, ठीक है। और कह रहा है मान निकालने के लिए, कथी करने के लिए मान, हाँ, तो ये बहुपद याद हो गया आपको, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। चलिए दूसरा नंबर, चूंकि लिखेंगे क्या px बराबर कितना है, बोलिए ये था क्वेश्चन, हम देख के लिखते हैं, क्वेश्चन दे जा रहा था, क्वेश्चन देख के लिख लेंगे। में क्या करना है हमको, x बराबर कितना रखना है हमकी, में x बराबर -1 रखने पर रख देते हैं। अब कैसे रखते हैं ध्यान दीजिएगा, ये रखने अगर आ गया आपको, समझिए आपका मैट्रिक में जय जय होगा, एकदम फटाफट क्वेश्चन बनेगा। आई नहीं रखने आ रहा है फिर तो वही सिर दर्द होगा आपका, बहुत दिक्कत होगा। तो खैर मैट्रिक में जाइएगा तो देख ही लीजिएगा, परंतु इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा अभी क्या आता है। अब यहाँ पे माइनस रखे, जहां x है वहां पे क्या रख दिया -1, बस यहीं तक रखना है, इसमें बराबर है तो बराबर देंगे, 2 है तो 2, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते, कहा लगे x का मान न रख रहे हैं तो ब्रैकेट में रखते हैं -1, एक स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। जहां पर x है ना, x के जगह पे -1 घुस रहा है, बोरे तू लोग कॉपी पर ध्यान दे रही है, पीछे कहाँ नहीं बैठती है, आगे बैठ कैसे करेंगे तो पिटाई नहीं करेंगे। यहाँ पे -1, अब प्लस 4। अब क्या करेंगे देखिए बहुत ध्यान दीजिए, अब आपको थोड़ा सॉल्व करना। अब यहाँ पे एक कुछ नहीं करना, इतने रहने दीजिएगा, इतने पे छोड़ दीजिएगा इसको। 2 × अच्छा -1 का स्क्वायर का मतलब होता है -1 गुने -1, -1 गुने -1 कितना होता है, तो माइनस गुने माइनस होता है प्लस। देखो ध्यान रखो, -1 गुने अगर -1 करते हैं तो माइनस गुने माइनस हो जाता है प्लस, और 1 में 1 से गुना करते तो 1 आता है, तो कितना आ गया +1, तो -1 के स्क्वायर +1 आ गया, तो 1 लिख देते सीधे, तो इसको गुना में लिख देते हैं, आप गुना में ब्रैकेट तोड़ देते हैं, 1 हो जाएगा माइनस, और फिर माइनस गुने माइनस ही हो जाता है प्लस, और 6 इकाई 6 प्लस 4। देखो सॉल्व करते हैं, 2 इकाई 2 प्लस 6 प्लस 4, 6 4 10 2 12,
तो कितना हो रहा है, इसीलिए लास्ट में लिख देंगे क्या, ये वाला यहाँ से उतार देंगे, p-1 बराबर कितना है, तो 12 है, यही आपका आंसर हो गया। तो उसी बहुपद का मान 0 पर कितना आया था, 4 आया था, और जब -1 रखे हैं तो कितना आया है, 12 आया है। अलग अलग मान रखेंगे, और 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, गिनती का अंत है। जब वो गिनती अनंत है तो एक मानो अनंत है, ठीक है ना। अलग अलग होने वाले बहुपद का मान भिन्न भिन्न चर मानों के लिए अलग अलग होता है, वही बहुपद का मान होता नहीं है ना। तो यही बात चीज है, समझ में आ गया। तो अब आपको बनाने आ गया, बना लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ सवाल है, देते हैं, बना के दिखाना है आपको, ठीक है।